हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनल के अंदर कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती हैं। जैसे नो पिक्चर कंडीशन में भी पैनल आता है, वर्टिकल बार आता है, स्लो मोशन हो जाता है। तो काफ़ी सारे पैनल होते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लमें हमारे को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम को कैसे चेक करना है, पैनल को किस तरीके से आपको फॉल्ट को निकालना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इससे पहले मैं आपको बताया था अभी हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है 1 जनवरी से नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। तो भैया आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है बढ़िया चल रही है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। तो अभी हमारी नई ट्रेनिंग चल रही है, अलग अलग स्टेट से हमारे सभी मेंबर आए हैं सीखने के लिए। ऑलमोस्ट जब सभी काम करते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें इनको आती है, पैनल में दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, तो भी ये सारी चीज़ें इनकी क्लियर होंगी। अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको भी सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैनल को हमें चेक कैसे करना है, किस तरीके से हम इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर का जो फॉल्ट है वो दिखा देता हूँ, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। अभी हमारा जो सेट है वो स्टैंड बाई कंडीशन में है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको ऑन कर लिया है और अगर आप सेट की कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर लाइनिंग हमारे को दिखाई दे रही है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनिंग आ रही है और वर्टिकल बार भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है, पैनल को हमारे को पहले सभी बेसिक वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसके अंदर पैनल है वो कौन सी कंपनी का है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैनल में आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, ये पैनल नंबर है। और ये HV 43 इंच का पैनल है। HV का मतलब ये है यानी कि BOE कंपनी का ये पैनल है। तो देखिए दोस्तों, ये BOE कंपनी का पैनल है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इसकी टीकॉन IC है, रोम IC लगी हुई है, लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है, DC टू DC IC, तो अलग अलग IC इसके ऊपर लगी हुई है। तो चलिए इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई है। तो इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी हम यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। और चलिए अभी यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टिन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो सप्लाई है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्यूज़ लगा हुआ है। इस फ्यूज़ के द्वारा हमारी DC टू DC IC के अंदर वोल्टेज जा रही है। और DC टू DC IC में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए 12 वोल्ट ओके है। 12 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो DC टू DC IC अपना काम करना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो 3.3 वोल्ट है वो इस कॉइल पे हमारे को देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉइल देखेंगे 3.3 वोल्ट आ रहा है। 3.3 वोल्टेज की सप्लाई जो होती है हमारी रोम IC के अंदर जाती है, टीकॉन IC के अंदर जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। टीकॉन IC की इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, अभी सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे परफेक्ट मिल रही है, यानी कि 3.3 वोल्टेज हमारा ओके है। उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इसकी जो और वोल्टेज है, जैसे AVDD वोल्टेज है, तो AVDD अगर हम चेक करते हैं तो 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है। 16 वोल्टेज ओके है। VGH और VGL चेक करते हैं तो VGH और VGL जो है इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VGH वोल्टेज 29 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। VGL वोल्टेज भी देख लेते हैं तो VGL वोल्टेज जो है इसका माइनस वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे जो है इसका VGL जो है हमारा, यहाँ पे देखते हैं 7 वोल्ट HAVDD मिल रही है हमारे को। ये HAVDD वोल्टेज है, 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। उसके बाद और वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी क्या है, देखिए यहाँ पे सेट जो है हमारा अभी बंद हो गया है। दोबारा से स्टार्ट करो।
पहले सेट को हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि सेट बार बार हमारा स्टैंड बाई में जा रहा है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा -5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर VGL मिल रहा है। तो VGL वोल्टेज भी इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है, यानी कि VGL, VGH, VDD सभी वोल्टेज इसकी ओके है। तो अगर सभी वोल्टेज ओके हैं, अगर फिर भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है, तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा टीकॉन बोर्ड होता है कई बार रस्टेड होता है, और कई बार वोल्टेज जो सप्लाइयाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि अभी क्या है, हम इसकी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी की सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH वोल्टेज ओके है, VGL वोल्टेज भी ओके है इसका। यहाँ पे देखते हैं VGH ओके आ रहा है। उसके बाद और भी वोल्टेज होती है इसके अंदर, 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर होती है, तो वो भी देख लेते हैं। ये -5 वोल्ट आ रहा है हमारा, ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी इसकी ओके है। तो यानी क्या है कि हमारा जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी की सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, फिर भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर वर्टिकल बार आता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी गेट लाइन की वजह से आती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो जब भी गेट लाइन शॉर्ट होती है तो मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो पैनल नो पिक्चर हो जाता है, या फिर वर्टिकल बार, इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती है। अभी क्या है कि ये जो टीकॉन हम देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी सारा रस्ट है, तो इसको हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको हम रीसोल्ड करके देखते हैं सभी आईसी को एक एक करके, क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो सेट को हम ऑफ़ कर लेते हैं, और ऑफ़ करने के बाद अगर हम सेट को, इसकी जो आईसी है, आईसी को रीसोल्ड कर लेते हैं, और रीसोल्ड करने के बाद देखते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन मिलेगी। तो अभी क्या है कि हम इसकी सबसे पहले लेवल शिफ्टर आईसी को रीसोल्ड करके देखेंगे, उसके बाद टीकॉन आईसी को रीसोल्ड करके देखेंगे, और उसके बाद DC टू DC आईसी को रीसोल्ड करके देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर सभी वोल्टेज जो है वो ओके परफेक्ट तरीके से बन रही है। अगर इसके अंदर कोई भी सिग्नल मिसिंग होगा या फिर कहीं पे भी वेरिएशन होगी तो इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो इसलिए हम इसको पहले रीसोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब भी हम रीसोल्ड करते हैं तो इस तरीके के आयरन का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम कभी भी आईसी को रीसोल्ड करते हैं तो इस तरीके से आप रीसोल्ड कर सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, छोटे माइक्रो आयरन से। बड़ा आयरन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे क्या होता है वो ओवर हीट होने से आईसी हमारी ख़राब भी हो जाती है, प्रिंट भी उखड़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे को ये सोल्डिंग करनी होती है, और सोल्डिंग करने के लिए आपको पेस्ट भी अच्छे से यूज़ करना पड़ता है। पेस्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी क्या है, मैंने इसको रीसोल्ड कर दिया है। रीसोल्ड करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे को जो शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोल्डिंग हो चुकी है। अभी क्या है, इसको हम क्लीन करते हैं, और क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से परफेक्ट तरीके से। और क्लीन करने के बाद देखिए दोस्तों, इसको क्या है, हमारे को थोड़ा सा हीट देकर इसको थोड़ा सा सुखाना भी है। सीधे अगर हम सप्लाई देंगे तो हो सकता है कि हमारी कोई आईसी शॉर्ट भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के लिए आप कॉटन का कपड़ा रख सकते हो या कॉटन रख सकते हो। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हीट दे देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हीट देने के बाद क्या है कि अभी हमारी जो ये आईसी है वो प्रॉपर तरीके से हमारे को फ्रेश नज़र आ रही है। इसकी जो सभी पॉइंट है बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम दोबारा से अगर हम इस पर सप्लाई लगा के देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज तो सारी ओके है। मल्टीमीटर को रखते हैं साइड में और सेट को ऑन करके देखते हैं। ऑन करो भाई सेट को। तो सेट को ऑन करके अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो अभी क्या है, यहाँ पे I1 लिख के आ रहा है। तो थोड़ा सा अभी इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार हमारे को नज़र आ रहा है, पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो अभी ये देख लेते हैं, इसको क्लीन करके अभी बंद करते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को इसकी
सेटलमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ये पत्तों की वजह से भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिलती हैं। इसको हम थोड़ा सेंटर में करके लगाते हैं। अभी सेट को ऑन करो। हाँ, तो अभी भी इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा बार हमें नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा हमारे को और क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको पत्ते को क्या है क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पत्ता क्लीन करके लगाने पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे BOE के कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये जो है हमारा कई बार छप जाता है। इसके अंदर हमारे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। 1 घंटा अगर हम चला के छोड़ेंगे तो ये सेट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके की दिक्कतें अगर आपके पास भी आती है तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे नहीं रहना है। अगर आपकी पिक्चर आ जाती है तो थोड़ी देर इसको चला के छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप चला के छोड़ दोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद क्या है, आप उसको कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।